कि गीता है कुरान है हम, 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 खुद में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है हम, तेरे शहर में आए हैं, तेरे शहर में आए, तेरे शहर में आए हैं, शहर में तेरे आए हैं, कुछ पल के मेहमान हैं हम, कुछ पल के मेहमान हैं हम, गीता है कुरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम, और दर्द है सारी दुनिया का, दर्द है सारी दुनिया का, दर्द है सारी दुनिया का, भारत के इमरान है हम, दर्द है सारी दुनिया का, भारत के इमरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम, गीता है कुरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। बहुत शुक्रिया। मैं एक नई नज़्म आपको सुनाना चाहता हूं, उसके लिए ये सब सुना रहा था, लेकिन जो मुल्क में एक बहस है, उस बहस के खिलाफ, उस नफरत के खिलाफ हमें आवाज़े बुलंद बोलने की जरूरत है। और जब आवाजों पे पाबंदी हो, जब सोचने पे पाबंदी हो, जब बोलने पे पाबंदी हो, ऐसे वक्त में भी बाराबंकी अगर आवाज़े बुलंद बोलता है तो बाराबंकी की मिट्टी को सलाम करने का मन करता है। मुझे लगता है एक बार साजी विरासत के नाम जोरदार आपकी ताली बजनी चाहिए, और यहाँ से जो आवाज उठेगी वो पूरे मुल्क तक जाएगी। आप मुझे जो दुआएं देके भेजेंगे, आज सुबह मैं पार्लियामेंट पहुंचूंगा तो आज मुझे SIR पे स्पीच करनी है, पार्लियामेंट में तकरीर करनी है, तो आपकी दुआएं मेरे साथ जाएंगी तो मैं हाकिम की आंख से आंख मिला करके कह सकूंगा कि सदियों से आबाद रहा है, सदियों तक आबाद रहेगा, सदियों से आबाद रहा है। जब सारी नजरें आपकी तरफ हो तब मुझे लगता है बोलना चाहिए कि सदियों से आबाद रहा है, सदियों तक आबाद रहेगा, सदियों से आबाद रहा है, सदियों से आबाद रहा है, सदियों तक आबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है। ठंड का असर हो गया है क्या आपके ऊपर? उधर जो पीछे तक साथी बैठे, ये कैमरे आपके इस मुशारे को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, और वो तमाम ऐसे लोग जो आपकी तरफ ऐसी नजरों से देखते हैं, ये मिसरे उनका जवाब है। इमरान आपकी आवाज बन करके बोलता है, आप मेरे साथ शामिल होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना घर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। शिरकत आपकी सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है।
कि नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। क्या मिश्रा दिया अरविंद भाई सुनेगा कि नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे। भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। नाम यहाँ पर नेहरू गांधी, बाराबंकी मुझे सुन के बताएगा और मेरी बात पे मुहर लगाएगा कि नाम यहाँ पर नेहरू गांधी मौलाना आजाद रहेगा। भारत जिंदा रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। सदियों से आबाद रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। वो भी सुना दूंगा, लेकिन पहले एक नई नज्म सुनाना चाहता हूं जो आज रास्ते में आते हुए हुई है। अगर आप इजाजत दें तो नई नज्म सुना दूं, फिर आप जो कहेंगे वो मैं सुना दूंगा। मुझे ताली बजा करके आप हिम्मत दें, हौसला दें, ताकत दें। मैं एक नज्म सुनाता हूं। इस बीच मेरा एक मिशन है, मैं कोशिश करता हूं कि उन तमाम चीजों पर नज्म कहूं जिनको या तो बदल देने पर लोग आमादा हैं या मिटा देने पर आमादा हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है कुतुब मीनार। नई नज्म है, नई नज्म पहली बार कहीं पढ़ने चल रहा हूं। दिल्ली आपकी दुआओं से रहता हूं तो दिल्ली में जो इमारतें खड़ी हैं, कभी कभी हुकूमत की नजरें उनकी तरफ जो तिरछी तिरछी पड़ती हैं, तो मुझे लगता है मेरा फर्ज है कि मैं बोलूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और नज्म सुनाता हूं नई सी। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। सुनेगा नहीं नज्म। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। मेरे हिंदुस्तान में ऊंचा तेरा मेयार हूं। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। तेरी हर एक आह पर मर जाने को तैयार हूं। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। पहला बंद पढ़ता है इस नज्म का। मैं कुतुब मीनार हूं कि मेरे सीने में मोहब्बत की कहानी दफन है। जाने कितने शाहजादों की जवानी दफन है। जाने कितने शाहजादों की जवानी दफन है। मैं यहीं के ईंट मिट्टी और गारे से बना, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के इशारे से बना। और हिम्मत और हौसले के साथ सुनना पड़ेगा। जिस दौर में मैंने कहा ना लोग निशानियां मिटाने पे आमादा हों, ऐसे में मुझे लगता है कि और बाबा से बुलंद इमरान प्रतापगढ़ी को बोलना चाहिए। मेरी शायरी के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मुझे ताली बजा करके हुक्म दीजिए कि मैं इस नज्म को पढ़ सकूं। मैं यहीं के ईंट मिट्टी और गारे से बना, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के
बना। आसमां छूती हुई इन सीढ़ियों से पूछना, तैयार रहना बाराबंकी वालों, कि आसमां छूती हुई इन सीढ़ियों से पूछना, तुम मेरी तारीख अपनी पीढ़ियों से पूछना, तुम मेरी तारीख अपनी पीढ़ियों से पूछना। दिल्ली के दिल पर बुलंदी का अलंबरदार हूँ, मैं कुतुब मीनार हूँ, मैं कुतुब मीनार हूँ, मैं कुतुब मीनार हूँ। मौजूदा सियासत और कुतुब मीनार बोल रहा है कि मैंने झेला है यहाँ तैमूर और मंगोल को, मैंने झेला है यहाँ तैमूर और मंगोल को, जानता हूँ दिल्ली के इतिहास और भूगोल को, जानता हूँ दिल्ली के इतिहास और भूगोल को। मुल्क के संसद की भी तामीर मुझको याद है, मेरी ऊंचाई से भी गहरी मेरी बुनियाद है, मेरी ऊंचाई से भी गहरी मेरी बुनियाद है। क्यों डराते हो मुझे तुम आंधियों के जोर से, क्यों डराते हो मुझे तुम आंधियों के जोर से, मैं गुजर कर आया हूँ अंग्रेजों के भी दौर से, मैं गुजर कर आया हूँ अंग्रेजों के भी दौर से। राजधानी आज भी मैं तेरा पहरेदार हूँ, मैं कुतुब मीनार हूँ, मैं कुतुब मीनार हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का, मैं कुतुब मीनार हूँ। तारीख को कहने का एक अंदाज है मेरा इमरान प्रतापगढ़ी का, मैं उस अंदाज में कहने की कोशिश करता हूँ कि जंगे आजादी की मुझको हर कहानी याद है। जब नई तारीख लिखी जा रही हो, नया इतिहास लिखा जा रहा हो, तब एक इमारत बोल रही है कि जंगे आजादी की मुझको हर कहानी याद है, झूठ सच क्या है मुझे सब मुंह ज़बानी याद है। जंगे आजादी में वो जो मौत से भी लड़ गया, किसने की थी मुखबिरी और कौन फांसी चढ़ गया। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उनको भी पुकारता हूँ, जो स्टेज पर लोग खड़े हैं मैं उन सब की शिरकत चाहता हूँ। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, मेरी इस नज़्म को दुआ देंगे तो मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाके पढ़ूंगा, और एक दिन दुआ करिए कि मैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी खड़े होकर के ये नज़्म हाकिम की आंख से आंख मिला करके उसे सुनाऊं। मैं पढ़ता हूँ, ये ताली बजा करके हुक्म दीजिए आखिरी बंद पढ़ने के लिए कि जंगे आजादी की मुझको हर कहानी याद है, झूठ सच क्या है मुझे सब मुंह ज़बानी याद है। जंगे आजादी में वो जो मौत से भी लड़ गया, किसने की थी मुखबिरी और कौन फांसी चढ़ गया। आखिरी दो मिसरे पुकारते हैं बाराबंकी वालों आपको कि किसने की थी मुखबिरी और कौन फांसी चढ़ गया, किसने आजादी की खातिर जान के नजराने दिए। तैयार रहना अगले मिसरे पे, किसने आजादी की खातिर जान के नजराने दिए, किसने दफ्तर पर तिरंगे तक न फहराने दिए। क्या बात है। अभी भी नहीं पहुंचे हैं आप वहां तक, अभी भी नहीं पहुंचे हैं मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं कि कौन था वो
पहुंच पा रहे हो कि जंगे आजादी में वो जो मौत से भी लड़ गया, किसने की थी मुखबिरी और कौन फांसी चढ़ गया, किसने आजादी की खातिर जान के नजराने दिए, किसने दफ्तर पर तिरंगे तक न फहराने दिए। ये कहानी मैं सुनाने के लिए तैयार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। कि मुझको मत गंदी सियासत के हवाले कीजिए, मुझको मत गंदी सियासत के हवाले कीजिए, मेरी चौखट पर मोहब्बत के उजाले कीजिए, मेरे मीनारों पे चढ़ कर के सदाएं दीजिए, मैं रहूं आबाद ये मुझको दुआएं दीजिए, मैं रहूं आबाद ये मुझको दुआएं दीजिए। वो जो मेरे नाम पर रोते हैं रोने दीजिए, मुझको हिंदुस्तान के सपने सजोने दीजिए। कीजिए मुझसे मोहब्बत, कीजिए मुझसे मोहब्बत जिसका मैं हकदार हूँ। मैं कुतुब मीनार हूँ, मैं कुतुब मीनार हूँ, मैं कुतुब मीनार हूँ, मैं कुतुब मीनार हूँ। कि खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। उन्होंने खुदा से अपने अंदाज में बात की, मैं खुदा से अपनी शिकायतें दर्ज करता हूं। मुझे कभी कभी लगता है कि जब दुनिया में हर तरफ आपको अंधेरा नजर आए, जब आपको ये लगे कि मैं अपनी बात कहां कहने जाऊं, जब आपको ये लगे कि कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे में मुझे लगता है कि बस एक दर बचता है, एक जगह बचती है जहां जा करके आप अपनी बात कह सकते हैं और अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप उस रंग में आ जाएं जिस रंग में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि हर सितम का जवाब आएगा। जिस तेवर के लिए आप मुझे जानते पहचानते हैं, ये जो आगे लाइन में बैठे हैं, ये जो जमीन पर बैठे हैं, मैं एक बात आपकी तारीफ करते हुए कहता हूं, पूरी रात मुशायरा कुर्सी पर और सोफे पे बैठे हुए लोगों ने जितना जमाया है, उससे ज्यादा जमीन पर बैठे हुए नौजवान साथियों ने इस मुशायरे को जमाया। और एक बात और आप लोग कह, कुछ साथियों इधर वाले ये जो 3.5-4 फीट ऊपर बैठे थे ना अच्छी सी कुर्सी पर, और आप जमीन पर बैठे थे, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये वाले ज्यादा अहम हैं, आप ज्यादा अहम हैं, आप ज्यादा जिंदा दिल हैं। ये जो ऊपर बैठे हैं ना, ये हैं इसलिए क्योंकि आप हैं। आप ना होते तो इधर वाले भी ना होते। मैं तो इसको ऐसे अंदाजता हूं कि जैसे तराजू में 2 पल्ले होते हैं, लेकिन जिस पल्ले में वजन ज्यादा होता है वो नीचे झुका होता है। आप नीचे बैठे हैं तो आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, इसलिए मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं। नारे हक लगा के निकले हैं और भी सर उठा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। देखना इनकलाब
ज्यादा ठंड आगे जो सोफे पे बैठे हैं बुजुर्गों को लग रही है, थोड़ा आप सब भी शामिल हो। इधर मेरी माएं बहनें बैठी हैं, इनकी भी शिरकत हो। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। और जो 2 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं उसमें कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा, आप पहुंच जाएंगे। आज 3 बार चाय परवेज भाई ने पिलाई है, इतनी तो उन्होंने भी नहीं पिलाई जिन्होंने पूरे देश को बताया कि उन्होंने पूरे देश को चाय पिलाई है। ये आपको मुबारकबाद इस काम के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अबरार भाई आप कह रहे थे ना मौसम तब्दील करिए, इमरान मिस्रे पढ़ रहा है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, अगली मिसरे पे आपकी तालियां होते हैं कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आखिर में आपको एक नज़्म सुनाता हूँ, चूंकि फ्लाइट पकड़नी है, जल्दी लखनऊ पहुंचना है, जल्दी दिल्ली भी पहुंचना है। यहाँ 2 ही तरह के लोग बचे हैं, एक वो जो दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं, और दूसरे ऐसे लोग बैठे हैं जो सोच रहे हैं घर जाके सोती हुई शेरनी को जगाने से कोई फायदा नहीं है, वहां पे अजीब तरह का सुलूक भी हो सकता है। मैं फलस्तीन की नज़्म सुनाऊंगा, आपका हुक्म है फलस्तीन की। मैं पहले वो सुना दूं, आप मुझे ताली बजा करके हुक्म दें। मैं पहले वो सुना देता हूँ, फिर एक नहीं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। यही सुनना चाह रहे? पीछे जो साथी खड़े हैं वो इधर उधर वो सुकून से एक जगह बैठ जाएं। चूंकि ये नज़्म कहते हुए मैं बहुत रोया हूँ। मैंने कहा ना, जब दुनिया में चारों तरफ आपको अंधेरा दिखे तो आपको लगता है कि एक बारगाह बची है जहां आप उससे शिकायत भी करें, उसके सामने दुआ भी करें। मैं उस तक अपनी दुआ पहुंचाता हूँ। और अल्लामा इकबाल की वो जो मशहूर नज़्म है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं उसे एक मिसरे से एक नई नज़्म आपकी अदालत में रखता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कि तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। किसी शायर के लिए इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती कि उसके मिसरे उसके अहद के बच्चों को, नौजवान साथियों को याद हो जाए। आप मेरे साथ मेरी नज़्म का मिसरा पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने वो कहलवा लिया कि जो आपके दिल की भी दुआ है कि सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर
का कब्जा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िब्ले अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो पूरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। एक दिन एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई, एक विजुअल मेरी आंखों के सामने आया। एक बाप है, उसकी हथेली है और उसकी हथेली पर उसके मासूम से बच्चे का पूरा चिथड़ा हुआ जिस्म है। मैं ये मिसरे कहते हुए बहुत रोया। आपकी भी पलकें गीली हो तो मुझे बताइएगा कि दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। मैं बाराबंकी में देवा और महादेवा की धरती खुमार बाराबंकी की सरजमीन पे खड़ा होकर के फलस्तीन में हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ भी आवाज उठाता हूं। तो आज ऑस्ट्रेलिया के बुंडाई बीच पर एक पागल इंसान ने जो गोलियों से 15 लोगों को हलाक कर दिया, मैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाता हूं। दुनिया में हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और उन पागलों को यह समझाना पड़ेगा कि जिस तरह से बिस्मिल्लाह कहकर के शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उस तरह अल्लाह अकबर कहकर के किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। ऐसे तमाम पागलों के खिलाफ आवाज उठाइए। और मैं सैल्यूट करता हूं कि अगर एक पागल बंदूक लेकर के बुंडाई बीच पर लोगों को गोली मार रहा था तो उसी पड़ोस में अहमद नाम का एक फल बेचने वाला इंसान भी था, जिसने अपने ईमान की आवाज सुनी और उस पागल की राइफल छीन करके उलट करके उसको गोली मारी और उसने दिखाया कि असली इस्लाम ये होता है, असली इस्लाम वो नहीं है जो वो पागल दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और मैं आपसे भी साथियों, मेरी नौजवान, आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं। किसी बुजुर्ग ने कहा है, हिंदी के एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों, कोई तुम्हारी किताबें पढ़ने नहीं आएगा कि उन किताबों में क्या लिखा है, कोई ये नहीं देखने आएगा कि तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है, वो तुम्हें पढ़ेगा और अंदाजा लगा लेगा कि तुम्हारी किताबों में, तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है। इसलिए अपने किरदार को, अपनी जिंदगी को, खुद को अपनी हदीसों जैसा, अपनी किताबों जैसा बनाओ।
दुनिया दूरबीन लेकर के खड़ी है तुम्हारी कमियां ढूंढने के लिए। अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि इस दौर में आगे बढ़ो, और तुमने हमेशा दुनिया की रहनुमाई की है, अगुवाई की है। ये दौर फिर उसी तरह का है। मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। मैं खुदा की बारगाह में हाथ उठाता हूं, आप मेरी उस दुआ में शामिल होंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा ये नज्म पढ़ना कामयाब रहा। ये दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। आपकी दुआएं जाएं उन मासूमों तक कि लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कम कर दे दे। आपने कमजोर तालियों के साथ और कमजोर दुआओं के साथ सुना। मैं फिर से पढ़ता हूँ। ये दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कम कर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, जाए पैगाम लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, इस सरजमीन से, बाराबंकी की सरजमीन से, कि कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया। तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सुना है कि चाक है जिगर फिर भी। अब आप थोड़ा सा रंग में आए हैं, मैं अगले 10 मिनट आपके बीच और हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो फरमाइशें उन्हें पूरी कर दूं और एक आध नई नज़्म सुना दूं। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। खड़े रहिए, लेकिन उससे आगे मत आइएगा, मैं बात में सबसे मिलूंगा। लेकिन आप जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मैं एक और नज़्म आपको सुनाना चाह रहा हूं। आप उस रंग में आ जाए तो
बार ताली बजा करके हुक्म दे, मैं एक नज़्म आपको और सुनाता हूँ। हाँ, के मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप खड़े हैं तो खड़े होकर सुनिए, मैं खड़े होकर के भी आपके मौत सुनाऊंगा। के मत समझना डराने से डर जाएंगे। आगे नहीं आएंगे, बस बस बाकी ठीक है, जहाँ खड़े होने रहने दो।